एक शिवलिंग जिसमें छुपे हैं कई रहस्य। शिवलिंग पर लिखी है विशेष लिपि। मरकत मणि पर स्थित है महादेव का मंदिर। मणि के प्रभाव से शिवलिंग रहता है शीतल। शिवलिंग को गले लगाने पर महसूस होती है ऊर्जा। देखिए देवों के देव महादेव का अद्भुत मंदिर। सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्याळयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। शिवलिंग में छपे ये कुछ धूमिल से शब्द जो आज भी एक रहस्य हैं। बारीकी से देखने पर ये देवनागरी लिपि के जैसी दिखती हैं, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। कोई इसे महाभारत काल का बताता है तो कोई इसे चंदेल कालीन। ये है खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव शिवलिंग, जिसको लेकर कई रहस्य आज भी पहेली हैं। ये बहुत रोचक प्रश्न है और ये आमतौर पे जो स्थानीय या जो भी बाहरी लोग हैं इनको इस चीज़ को उल्लेख देखने नहीं मिलता, उनको ये बात जानकारी नहीं मिलती कि मतंगेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है इसमें 3 लेख मिलते हैं। आम मान्यता के अनुसार लोग कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे उनको पढ़ना मुश्किल है, तो ये आम मान्यता चली आ रही है कि ये अरबिक भाषा में उल्लेख है, जबकि जैसा कि हमने जाकर देखा और प्रमाणित किया कि वह देवनागरी लिपि में ही है और वो एक ऐसी स्याही से लिखे हुए हैं कि आज से करीब 700 साल पुराना उल्लेख है और वो पठनीय तो नहीं उतना, परंतु अभी भी दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने जहाँ तक गौर किया तो मुझे 1470 संवत का उल्लेख देखने मिलता है, तो जिससे अंदाज़ लगता है कि 600 साल पहले करीब किसी व्यक्ति ने इसका उल्लेख किया। तो ये उल्लेख क्यों है, एक प्रश्न है कि इसका उल्लेख इसमें क्यों है। आमतौर पर ये मान्यता चलती थी पहले कि जब भी कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता था, कहीं पर जाता था, या कोई राजकीय व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति कहीं यात्रा करता था तो उसका उल्लेख वहाँ किया जाता था। तो संभवतः किसी विशेष राजकीय कार्य में किसी विशेष वंश के लोग जब यहाँ पे आए होंगे तो उन्होंने एक अभिलेख उस शिवलिंग पर स्थापित किया अपने नाम पर, जो अपठनीय होने के कारण उसको गूढ़ मान लिया गया और कुछ अन्यथा मान लिया गया। महादेव का ये मंदिर, जिसे कोई मतंगेश्वर तो कोई मर्कतेश्वर महादेव तो कोई मृत्युंजय महादेव के नाम से पुकारता है। आमतौर पे यह मान्यता है यहाँ पर कि जो मतंगेश्वर मंदिर है वह मतंग मुनि जो हुए हैं उनके नाम पर पड़ा हुआ है, परंतु जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो बहुत अलग है। सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य जो देखने मिलता है वह 1002 या विक्रम संवत 1069 जो है वह खजुराहो का एक शिलालेख है जो धर्म का शिलालेख कहलाता है, और उस शिलालेख में एक मंदिर का वर्णन मिलता है जिसका नाम मरकतेश्वर मंदिर उल्लेखित है। मंदिर के शिवलिंग को लेकर कई तरह की किंवदंतियां हैं। कुछ लोग इस पाषाण शिवलिंग की लगातार लंबाई बढ़ने के कारण उसके ऊपर एक सोने की कील लगाकर रोकने की कहानी सुनाते हैं। मतंगेश्वर शिवलिंग की चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा है, वहीं इसकी कुल लंबाई 18 फीट मानी जाती है, जिसमें 9 फीट ऊपर और उतनी ही लंबाई नीचे मानी जाती है। इनका नाम है मतंगेश्वर महादेव। मतंग माने कामदेव। जब शंकर जी ने कामदेव को जलाया था
अपना भव्य रखा था, इनका वो रूप है, इसलिए इनको मतंगेश्वर महादेव बोलते हैं। और ये शिवलिंग लेक में जितना ये ऊपर है उतने नीचे है। इनका 9 फीट ऊपर दिया गया है और 9 फीट अंदर दिया गया है। इनका लेक 18 फीट का दिया गया है। और ये लेक में स्वयं मूर्ति है, न इनको किसी ने बनाया है न किसी ने स्थापना की है। लेकिन किसी भी पाषाण शिवलिंग के एक समान 3 भाग होते हैं। उस हिसाब से इसकी लंबाई 27 फीट के आसपास होनी चाहिए। जो शिवलिंग है इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पाषाण शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा था और इसके ऊपर एक सोने की कील लगा दी ताकि इसकी वृद्धि रुक जाए। परंतु जो एक पाषाण शिवलिंग होता है उसका अपना एक वास्तु होता है, उसका एक शिल्प होता है जिसके आधार पर उसका निर्माण होता है। और आमतौर पर शिवलिंग जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे निचला भाग जो होता है वह वर्गाकार होता है जिसको हम ब्रह्म भाग बोलते हैं। जो मध्य भाग होता है वो अष्टफलकी होता है जिसे हम विष्णु भाग बोलते हैं। जो उसका ऊपरी भाग होता है वह बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल होता है, जिसे हम रुद्र भाग बोलते हैं। साथ में इसमें शिष्ण रेखा, एक अगर आप लिंग के चारों ओर देखें एक रेखा सी दिखाई पड़ती है, इसको शिष्ण रेखा बोलते हैं, अर्थात ये लिंग का रूप है। तो हमको सिर्फ 1/3 भाग जो सिलेंड्रिकल भाग है, बेलनाकार भाग, वो दिखाई पड़ता है। तो अगर वो 9 फीट के आसपास है, अगर हम मान्यता के अनुसार माने, तो उसका 2/3 भाग उसके नीचे है, अर्थात इसकी पूर्ण ऊंचाई जो होना चाहिए वो करीब 27 फीट के आसपास होना चाहिए। इसकी जो चौड़ाई करीब 1 मीटर के आसपास है, इसका डायमीटर जो है वो 1 मीटर के आसपास है। शिवलिंग के योनि पट की बात की जाए तो ये वृत्ताकार है, जो इसे खजुराहो की नागर शैली में बने मंदिर में स्थापित शिवलिंग की वर्गाकार योनि पट से अलग करते हैं। और सिर्फ जो योनि पट वो इसकी वृत्ताकार है, जबकि आमतौर पे जो खजुराहो के मंदिर है, नागर शैली के मंदिर है और जितने भी यहाँ पे शिवलिंग हैं उन सब में वर्गाकार योनि पट है। तो ये भी मुझे बहुत कुछ लगता है कि इसका कुछ समय पश्चात इसका संरक्षण कार्य हुआ होगा और जो गहराई थी इसको पूर्ण दिया गया होगा और बाद में फिर इसको संरक्षण करके इसको नए रूप में बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना एक विशेष मणि रत्न के ऊपर है। आज भी इस मणि के शिवलिंग में होने का एहसास मंदिर के शिवलिंग को स्पर्श करने पर होता है। मणि के प्रभाव से जहां भीषण गर्मी में भी शिवलिंग हमेशा शीतल रहता है, वहीं शिवलिंग को आलिंगन करने पर हाथों की हथेलियों में ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे हाथ पर कोई चींटी चल रही हो। माना जाता है कि ये शिवलिंग में मणि होने का प्रभाव है। इसका मरकत मणि इनके अंदर है, जो राजा धनराजा युधिष्ठिर के पास थी। उस मरकत मणि का किसी व्यक्ति को जो मन से भावना होती है, जिससे वो उनको टच करते हैं तो हाथ में ऐसे लगने लगता है जैसे कोई चींटी गद्दी में निमती हो। और ये सिद्धपीठ मूर्ति है, जो अपना आदमी कामना लेके आते हैं उनकी कामना सिद्ध होती है। धार्मिक मान्यता है कि ये मणि स्वयं भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो कि हर मनोकामना को पूरी करती थी। संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इस मणि को मतंग ऋषि को अर्पित कर दिया था। मतंग ऋषि से मणि राजा हर्षवर्धन के पास आई, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए इस मणि को धरती के गर्भ में रखकर इस पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसकी पूजा से सबकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर कहा जाता है। वहीं धानुका शिलालेख, जिसमें एक मंदिर का नाम मरकतेश्वर मिलता है, जिसको लेकर भी एक कहानी प्रचलित है, जिसके मुताबिक भगवान इंद्र ने मरकत मणि का शिवलिंग अर्जुन को प्रदान किया था, जिसकी उनके भाई युधिष्ठिर ने पूजा की और बाद में मरकत मणि धंग देव के पास रही। उन्होंने इस पर पाषाण शिवलिंग की स्थापना की, जिससे मरकतेश्वर मंदिर का निर्माण किया। 2 अंग्रेज अधिकारियों के रिकॉर्ड में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। जब 1838 में कैप्टिव वर्ल्ड यहाँ आया था,
तो उसकी डायरी में मरकतेश्वर नाम के मंदिर में पूजा पाठ का उल्लेख मिलता है। वहीं जब 1852 में कनिंघम खजुराहो पहुंचा तो अपनी रिपोर्ट में मंदिर का नाम मृत्युंजय महादेव लिखा। सबसे अंतिम ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है वह 2 अंग्रेज अधिकारियों के पास मिलता है। जब 1838 में कैप्टन बर्ड आता है तो वह उल्लेख करता है कि ये जो समूह है मंदिरों का, जिसमें सबसे पहले लाला जी के मंदिर जाता है जिसे आज हम विश्वनाथ मंदिर कहते हैं, वहाँ उसको एक शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें मरकतेश्वर मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात वो बाकी मंदिर घूमता है और फिर वो उल्लेख करता है कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ मैं अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि उस मंदिर में उस वक्त दिया जल रहे थे। अर्थात इसका मतलब यह है कि 1838 में भी जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर है इसमें पूजा अर्चना हो रही थी। तो यह पूजा अर्चना कब हुई, कब से शुरू हुई, इसका उल्लेख हमको नहीं मिलता, ऐतिहासिक महत्व नहीं मिलता, परंतु 1838 में भी पूजा अर्चना चल रही थी और गांव के लोग इसकी पूजा अर्चना करते थे। साथ में इसके आकार प्रकार की भी वो गणना लिखता है और वो एक शिव मंदिर के तौर पर इसका उल्लेख करता है, इसका नाम नहीं लिखता है। परंतु वहीं जब 1852 के पश्चात कनिंघम यहाँ पे आते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में मंदिरों का नाम उल्लेखित करते हैं तो इस मंदिर का मतंगेश्वर की जगह पे मृत्युंजय महादेव मंदिर का उल्लेख करते हैं। और ये मृत्युंजय महादेव मंदिर से कैसे ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया, इसके बारे में कहना थोड़ा बड़ा मुश्किल है। मरकतेश्वर या मंगतेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला भी खजुराहो के दूसरे मंदिरों से अलग है। खजुराहो के दूसरे मंदिरों के द्वार शाखा में गंगा, यमुना, विष्णु और शिव के साथ 9 ग्रह की प्रतिमा देखने को मिलती है, जिसके अवशेष यहाँ नहीं दिखाई देते हैं, जो इसे सबसे अलग दिखाता है।